गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8 और 8 में क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमको एक डेक दी हुई है और एक पहाड़ी दी हुई है। इस डेक का ये जो शिखर है ई, इस शिखर से इस पहाड़ी के शिखर का जो उन्नयन कोण दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। और इस पहाड़ी के आधार यानी ये इस पहाड़ी का जो आधार है, यहाँ से इसके शिखर से पहाड़ी के आधार का जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री दे रखा है यहाँ पे। तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसका एकांतर कोण ये भी 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो पहाड़ी की ऊंचाई है वो हमको निकालनी है, यानी AC हमको निकालनी है। और दूसरी डेक और पहाड़ी के बीच की जो दूरी है DC, ये DC दूरी हमको यहाँ पे ज्ञात करनी है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो दूरी AB है उसको तो H मान लेंगे और इस DC को जो दूरी है उसको यहाँ पे हम X मान लेंगे। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डेक की जो ऊंचाई DE है जो 10 मीटर के बराबर है वो बराबर होगी BC के, क्योंकि हमने E से ये जो डेक का जो शिखर है इस शिखर से हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, ये यानी क्षैतिज रेखा खींची है ये। तो इस प्रकार से जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये BC की होगी। अब हम यहाँ पे ये त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABE। समकोण त्रिभुज ABE में भुजा AB बटे में BE इज इक्वल टू हो जाएगा tan 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल है, इस एंगल के सामने लंब और इस एंगल से जुड़ी भुजा आधार, और लंब बटा आधार हम जानते हैं tan होता है। तो AB हमने H मान रखा है, BE हमको पता नहीं है, इज इक्वल टू tan 60 हम जानते हैं √3 होता है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो H बराबर आ जाएगा √3 इंटू BE के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो अब हम यहाँ पे ये दूसरा वाला त्रिभुज ले लेते हैं EDC। इस समकोण त्रिभुज EDC में EDC में इस समकोण त्रिभुज में DE बटे में DC इज इक्वल टू हो जाएगा tan 30 डिग्री के। देखो यहाँ पे ये एंगल 30 है और इस एंगल के सामने ये भुजा लंब और इस एंगल से जुड़ी भुजा आधार, और लंब बटा आधार हम जानते हैं tan होता है। DE जो है वो 10 मीटर के बराबर दे रखी है, DC हमने x मान ली है, इज इक्वल टू tan 30 होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इस प्रकार से x की वैल्यू आ जाएगी tan √3 मीटर के बराबर। जो ये पहाड़ी और ये डेक, इन दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी थी हमको, तो ये हमारी आ जाएगी tan √3 मीटर के बराबर। अब हमको इस पहाड़ी की ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले हमको H का मान निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो H का जो ये मान है H बराबर √3 इंटू BE। अब हम जानते हैं कि जो ये BE की जो दूरी है वो बराबर होगी DC के, तो इसलिए हम BE बराबर DC लिखेंगे, क्योंकि जितनी दूरी इस डेक की और पहाड़ी की ऊपर है उतनी ही तो नीचे होगी, इसलिए यहाँ पे BE और DE दोनों आपस में बराबर हैं। इस प्रकार से H बराबर आ जाएगा √3 इंटू DC, और √3 इंटू DC की वैल्यू x मान रखी है हमने, तो इस प्रकार से हम x की वैल्यू रख देंगे और x की वैल्यू है tan √3। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा, इंटू tan इज इक्वल टू ये आ जाएगी 30 मीटर के बराबर। अब पहाड़ी की ऊंचाई बराबर हो जाएगी AB प्लस BC, और AB जो है वो H है और BC है 10 मीटर। H की वैल्यू हमको पता है 30 है, प्लस 10 इज इक्वल टू ये आ जाएगी इस प्रकार से 40 मीटर के बराबर। अब हम लास्ट में लिखेंगे जहाज से पहाड़ी की दूरी DC बराबर x बराबर tan √3 मीटर और पहाड़ी की ऊंचाई बराबर 40 मीटर के बराबर। और क्वेश्चन नंबर 24 में हमको एक पेड़ दिया हुआ है। ये जो पेड़ है
उसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं कि ये BD के ऊंचाई के बराबर है, जो कि हमको इसकी ऊंचाई 12 मीटर के बराबर दे रखी है। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि तेज हवा के कारण जो पेड़ है उसका शीर्ष ये है वो पेड़ है वो टूट जाता है और उसका जो ये शीर्ष है वो जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाता है। अब हमको यहाँ पे जो पेड़ है वो कितनी ऊंचाई से टूटा है ये ज्ञात करना है, यानी ये जो BC की दूरी है ये हमको यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस DC को जो है वो H मीटर के बराबर मान लेंगे और ये जो DC है वही AC है के बराबर होगी, क्योंकि जो पोर्शन ऊपर से टूटा है वही पोर्शन नीचे लटका है, इसलिए जो DC और AC दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये H मीटर है तो ये भी H मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे BC की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो BC की जो वैल्यू है पूरे पेड़ की ऊंचाई BD में से H मीटर को घटा देंगे यानी DC को घटा देंगे तो हमारे पास में BC की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से पूरी जो BD है वो 12 दे रखी है, CD जो है वो हमने H मान ली है, तो इस प्रकार से हमने BC की वैल्यू निकाल ली है। अब हम यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज में यानी ABC जो है समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में जो भुजा दे रखी है तो यानी ये हमें पता है क्योंकि हमने अभी अभी निकाली है और ये भुजा हमने H मान रखी है, तो हम इन दोनों भुजाओं का रेशियो लेंगे क्योंकि इस भुजा के बारे में हमें कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो हम यहाँ पे लेंगे BC बटा AC, तो BC बटे में AC इज इक्वल टू ये हो जाएगा sin 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल है इसके सामने लंब है और ये कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण का जो रेशियो है वो होता है साइन का। तो BC की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे निकाली है 12 माइनस H अपॉन AC जो है, ये जो AC है वो H मीटर के बराबर हो जाएगी इज इक्वल टू साइन 60 हम जानते हैं √3 अपॉन 2 होता है। यहाँ पे BC जो AC जो है वो बराबर है DC के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 12 माइनस H इज इक्वल टू √3H, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 2H इज इक्वल टू √3H। अब H की संख्या एक तरफ कर लेते हैं, माइनस का 2H है उधर जाएगा, प्लस का 2H हो जाएगा, इस प्रकार से ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 2H प्लस √3H, दोनों में से H कॉमन ले लेते हैं तो 24 इज इक्वल टू H कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच जाएगा 2 प्लस यहाँ से बच जाएगा √3। इस प्रकार से H की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी 24 अपॉन 2 प्लस √3। अगर हम यहाँ पे √3 की वैल्यू रखेंगे तो वो हो जाएगी 1.73 और प्लस 2 कर देंगे और 24 को में √3 की वैल्यू रख करके डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रही हूँ, मैं केवल डायरेक्ट परिमेकरण कर रही हूँ। तो H बराबर हो जाएगा 24 अपॉन 2 प्लस √3, परिमेकरण कर देंगे तो ऊपर नीचे 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 इंटू 2 माइनस √3 अपॉन A प्लस B इंटू A माइनस B, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। A की वैल्यू यहाँ पे 2 है और B की वैल्यू यहाँ पे √3 है। तो इस प्रकार से 24 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को जब 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 48 माइनस 24 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24 √3 अपॉन में 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है तो 4 माइनस 3 तो यह आ जाएगा 1, यानी H की वैल्यू हमारे पास में आ गई है। अब हमको यहाँ पे निकालना था कि पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, यानी BC की वैल्यू निकालनी थी। तो BC बराबर हो जाएगा 12 माइनस H इज इक्वल टू 12 माइनस H की वैल्यू ये रही हमारे पास में, तो ये हो जाएगी 48 माइनस 24 √3। तो BC इज इक्वल टू 12
माइनस है बाहर तो दोनों के निशान चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 48 और प्लस का 24√3 इज इक्वल टू 24√3 और 12 में से 48 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -36। सॉरी यहाँ पे √3 भी आएगा, ये हो जाएगा 24√3 -36 ब्रैकेट में बंद कर देंगे, मीटर के बराबर लिख देंगे। इस प्रकार से जो पेड़ है वो जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, तो ये जो ऊंचाई थी वो BC के बराबर थी और वो हमने इस प्रकार से निकाल लिया 24√3 -36 मीटर के बराबर। हम इसको क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्या दिया हुआ है, एक मीनार दे रखी है जिसकी ऊंचाई हमने h मान ली है और मीनार के शिखर से एक व्यक्ति है जो देख रहा है कार का अवनमन कोण, यानी व्यक्ति शिखर पर है और यहाँ से ये BCD एक राजमार्ग है, इस राजमार्ग पर चलते हुए कार को देख रहा है। तो जब कार बिंदु D पर है तो अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है यहाँ पे और इसका एकांतर कोण यहाँ पे बन जाएगा 30 डिग्री। और कार जब D बिंदु से C बिंदु तक पहुंचती है तो उसका समय जो दे रखा है वो हमको 6 सेकंड दे रखा है, यानी 6 सेकंड के पश्चात जो कार है D बिंदु से C बिंदु तक पहुंच जाती है। तो जब कार जो है D बिंदु से C बिंदु तक पहुंचती है तो कार का जो अवनमन कोण है ये हो जाता है 60 डिग्री और इस 60 डिग्री का एकांतर कोण यहाँ पे बनेगा। कार को D से C तक पहुंचने में जो समय लगता है वो 6 सेकंड के बराबर लगता है। अब हमको यहाँ पे क्या याद करना है कि जो कार है वो कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, यानी कार जो है ये जो इस मीनार का जो ये आधार है इसके नीचे से कितने समय पश्चात गुजर जाएगी, इसमें टाइम निकालना है, यानी BC की दूरी तय करने में कार कितना समय लेगी ये हमको यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो BCD एक राजमार्ग है तथा इस मीनार की जो ऊंचाई है वो हमने यहाँ पे h मान ली है और मान लिया है कि कार जो है बिंदु C से बिंदु B तक पहुंचने में जो लगा समय है, यानी इस बिंदु C से B तक पहुंचने में कार को जो समय लगता है वो हम यहाँ पे मान लेते हैं T सेकंड लगते हैं, यानी T सेकंड पश्चात कार बिंदु B से C तक T सेकंड में कार जो है बिंदु C से B तक पहुंचने में जो समय लगता है वो दे रखा है हमको यहाँ पे वो हम यहाँ पे मान लेंगे कि जो समय लगता है वो लगता है T सेकंड के बराबर। अब हम यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे यह दिया हुआ है कि जो कार है वो समान चाल से चल रही है। अब जो कार की जो चाल है वो हम मान लेते हैं, माना जो कार की चाल है वो है x मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कार की जो गति है वो एक समान रहती है, तो इसलिए हमने कार की गति को मान लिया है x मीटर प्रति सेकंड। अब हम यहाँ पे ये जो DC की जो दूरी है वो ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये जो 6 सेकंड है ये तो समय है, लेकिन हमको यहाँ पे DC की वैल्यू यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो DC की वैल्यू निकालने के लिए हम DC और BC इन दोनों की वैल्यू हम निकालेंगे। इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं BC की वैल्यू। BC जो दूरी है इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो दूरी का जो सूत्र है वो लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, चाल इंटू समय के बराबर। चाल हमारी x मान रखी है हमने और समय यहाँ पे लगता है T सेकेंड, यानी C से B तक पहुंचने में समय लगता है वो T सेकेंड है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा x इंटू T और DC है, ये जो DC है दूरी, तो इसका सूत्र भी हो जाएगा चाल इंटू समय। चाल जो है x है और समय यहाँ पे लगता है 6 सेकंड का। इस प्रकार से DC की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है। अब हम यहाँ पे लेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज ABC में AB बटे में BC इज इक्वल टू हो जाएगा tan 60 डिग्री। AB की वैल्यू h है अपॉन BC, ये जो BC है हमने निकाला है x इंटू टी, तो ये हो जाएगा x इंटू टी इज इक्वल टू tan 60 हम जानते हैं √3 होता है, तो इस प्रकार से h की वैल्यू आ जाएगी √3 इंटू x इंटू टी के बराबर। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, इस त्रिभुज ABD में AB बटे में
डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा tan 30 डिग्री। ए बी की वैल्यू h है अपॉन डी बी जो है वो है डी सी प्लस बी सी के बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं डी सी प्लस बी सी इज इक्वल टू tan 30 होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, h की वैल्यू हमने निकाल ली तो हम यहाँ पे h की वैल्यू रख देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने की बजाय। तो हो जाएगा √3 इंटू एक्स इंटू टी अपॉन डी सी दे रखा है हमको यहाँ पे 6x प्लस बी सी दे रखा है x इंटू टी इज इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ पे हम x कॉमन ले लेते हैं तो √3xt अपॉन यहाँ से x कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 6 प्लस टी इज इक्वल टू 1/√3। x से x कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो √3t इंटू √3 बराबर 6 प्लस टी। अब यहाँ पे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा, 3t इज इक्वल टू 6 प्लस टी प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3t माइनस टी बराबर 6 के, तो ये हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 6। इस प्रकार से t आ जाएगा 6/2 के बराबर, वो हो जाएगा 3 सेकंड। यानी कार को बिंदु C से B तक पहुंचने में लगा जो समय है वो हो जाएगा 3 सेकंड के बराबर।